क्या आपने कभी सोचा है कि ओम सिर्फ एक ध्वनि नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्रोत है। आधुनिक विज्ञान और प्राचीन ऋषियों की गहरी दृष्टि दोनों ही ओम की शक्ति को स्वीकार करते हैं। लेकिन आखिर क्या है इसका वैज्ञानिक आधार? कैसे यह ध्वनि हमारी चेतना को जागरूक कर सकती है? ब्रह्मांड की ध्वनि और ओम का संबंध। वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग के समय एक विशेष कंपन उत्पन्न हुआ था जो पूरे ब्रह्मांड में फैला। 2013 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्लैंक सैटेलाइट ने ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड सीएमबी का विश्लेषण किया और पाया कि यह कंपन ओम की ध्वनि से मिलता जुलता है। नासा ने भी कुछ प्रयोगों में पाया कि अंतरिक्ष में जो कंपन होते हैं वे 432 हर्ट्ज और 7.83 हर्ट्ज शुमान रेजोनेंस पर आते हैं जो ओम की ध्वनि से मेल खाते हैं। ओम ध्वनि और उसका कंपन विज्ञान। ओम के उच्चारण में 3 मूल ध्वनियां शामिल होती है, उ और म। जब कोई व्यक्ति अ का उच्चारण करता है तो यह नाभि से उत्पन्न होता है और शरीर के निचले हिस्से में कंपन करता है। उ का उच्चारण करने पर यह सीने और गले में कंपन उत्पन्न करता है। म का उच्चारण मस्तिष्क में कंपन पैदा करता है जिससे पिनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड सक्रिय हो जाती है। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि जब ओम का उच्चारण सही तरीके से किया जाए तो यह शरीर के प्रत्येक ऊर्जा केंद्र चक्र को संतुलित करता है। 432 हर्ट्ज क्या है? ओम ध्वनि का मूल कंपन 432 हर्ट्ज होता है जिसे वैज्ञानिक रूप से ब्रह्मांडीय आवृत्ति कहा जाता है। यह वही आवृत्ति है जिस पर कई महान संगीतकारों ने अपनी धुनें बनाई थी। उदाहरण के लिए बीथोवन और मोज़ार्ट का संगीत भी इसी फ्रीक्वेंसी पर आधारित था। शोध 2016 में MIT के वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि 432 हर्ट्ज का कंपन DNA रिपेयर और मानसिक शांति प्रदान करने में मदद करता है। पृथ्वी का प्राकृतिक कंपन शुमान रेजोनेंस भी 7.83 हर्ट्ज है जो ओम के म ध्वनि के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। अद्भुत तथ्य, हमारे मस्तिष्क की थीटा तरंगे भी 7.83 हर्ट्ज पर कार्य करती है, जिसका अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति ओम का जाप करता है तो वह प्राकृतिक ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ सिंक हो जाता है। ओम और सीमेटिक्स। सीमेटिक्स एक विज्ञान है जो ध्वनि तरंगों के कंपन से उत्पन्न आकृतियों का अध्ययन करता है। इसका प्रयोग जब पानी या रेत पर ओम की ध्वनि को 432 हर्ट्ज पर चलाया गया तो उसमें एक दिव्य आकृति उभर आई जो श्री यंत्र से मिलती थी। यह प्रमाणित करता है कि ओम का उच्चारण करने से शरीर और दिमाग पर अद्भुत प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, ये 432 हर्ट्ज क्या है? एक मापन इकाई है जो किसी भी ध्वनि या कंपन की आवृत्ति को दर्शाती है। 1 हर्ट्ज का मतलब है कि कोई चीज 1 सेकंड में एक बार कंपन कर रही है। 432 हर्ट्ज का मतलब यह हुआ कि यह ध्वनि 1 सेकंड में 432 बार कंपन करती है, यानी कि ब्रह्मांड में 1 सेकंड में 432 हर्ट्ज ओम का कंपन होता है। नासा के वैज्ञानिकों ने पाया कि जब अंतरिक्ष में ग्रहों और तारों के बीच की ध्वनि तरंगों को सुनाया गया तो वह ओम की ध्वनि से मिलती जुलती थी। नासा के वैज्ञानिक डॉक्टर थॉमस मिशेल ने कहा था, अगर आप ब्रह्मांड की ध्वनि सुने तो आपका यह ओम जैसी ही लगेगी। अंतरिक्ष में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का विश्लेषण करने के लिए नासा ने विशेष यंत्रों का प्रयोग किया जिनसे पता चला कि शनि, बृहस्पति और सूर्य से निकलने वाली ध्वनियां ओम के कंपन के समान हैं। ओम और हमारा मस्तिष्क। मस्तिष्क की तरंगे और ओम का प्रभाव। हमारा मस्तिष्क लगातार विद्युत तरंगों ब्रेन वेव्स को उत्पादन करता है जो हमारे विचारों,
भावनाओं और मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है। मस्तिष्क की 5 प्रमुख तरंगे होती है। डेल्टा वेव्स गहरी नींद और हीलिंग से जुड़ी होती है। सेकंड, थीटा वेव्स जो ध्यान, कल्पना और अंतर्ज्ञान को बढ़ाती है। अल्फा वेव्स जो शांति, रचनात्मकता और रिलैक्सेशन से जुड़ी होती है। बीटा वेव्स तर्क, सोचने की क्षमता और फोकस से जुड़ी होती है। नंबर 5, गामा वेव्स उच्च चेतना, सीखने और आध्यात्मिक अनुभवों से जुड़ी होती है। तो कैसे ओम इन तरंगों को प्रभावित करता है? जब कोई व्यक्ति ओम का जाप करता है तो यह थीटा और अल्फा तरंगों को सक्रिय कर देता है। ये तरंगे गहरे ध्यान और मानसिक शांति के लिए जिम्मेदार होती है। वैज्ञानिक प्रयोगों में यह पाया गया कि जब कोई व्यक्ति 10 या 15 मिनट तक ओम का उच्चारण करता है तो उसका मस्तिष्क ध्यान और गहरी एकाग्रता की अवस्था में चला जाता है। एमआरआई स्कैन और ओम का प्रभाव। AIIMS दिल्ली में एक अध्ययन किया गया जहां 20 लोगों को एमआरआई स्कैनर में रखा गया और उनके मस्तिष्क की गतिविधि को ओम के उच्चारण से पहले और बाद में रिकॉर्ड किया गया। अध्ययन में पाया गया कि ओम के उच्चारण के बाद मस्तिष्क की गतिविधि धीमी हो गई, जिससे तनाव और चिंता में कमी आई। एक अन्य अध्ययन में यह पाया गया कि ओम के उच्चारण के दौरान मस्तिष्क में फील गुड हार्मोन जैसे कि डोपामिन और सेरोटोनिन का स्तर बढ़ जाता है। ओम और पीनियल ग्लैंड यानी थर्ड आई एक्टिवेशन। मस्तिष्क के केंद्र में पीनियल ग्रंथि स्थित होती है, जिसे आध्यात्मिकता में तीसरी आंख भी कहा जाता है। यह ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन का उत्पादन करती है, जो अच्छी नींद और मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह ग्रंथि डीएक्टिवेट हो सकती है, खासकर जब व्यक्ति तनाव में रहता है या उसका खानपान शुद्ध नहीं होता। ओम का उच्चारण करने से इस ग्रंथि में कंपन उत्पन्न होता है, जिससे यह पुनः सक्रिय हो सकती है। इसका शोध प्रमाण 2011 में जर्नल ऑफ न्यूरोसाइंस में प्रकाशित एक शोध में पाया गया कि जो लोग नियमित रूप से ओम का जाप करते हैं, उनकी पीनियल ग्रंथि अधिक सक्रिय होती है, जिससे उनका ध्यान और मानसिक शक्ति बढ़ जाती है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अनुसार ध्यान और ओम का जाप करने से पीनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन का स्राव बढ़ जाता है, जिससे व्यक्ति को गहरी नींद आती है और तनाव कम होता है। ओम और स्ट्रेस हार्मोन का नियंत्रण। हमारा शरीर तनाव की स्थिति में कोर्टिसोल हार्मोन को उत्पादन करता है, जिससे डिप्रेशन, चिंता, हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोगों का खतरा बढ़ जाता है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग 15 मिनट तक ओम का जाप करते हैं, उनके शरीर में कोर्टिसोल का स्तर 20% तक कम हो जाता है। यह निष्कर्ष बताता है कि ओम ध्वनि तनाव को कम कर सकती है और मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकती है। ओम का जाप और स्मरण शक्ति। जब हम ओम का जाप करते हैं तो हमारा मस्तिष्क फ्रंटल लोब और हिप्पोकैम्पस को सक्रिय करता है, जो याददाश्त और सीखने की क्षमता से जुड़े होते हैं। MIT और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूरोसाइंटिस्ट ने एक अध्ययन में पाया कि ओम के नियमित जाप से याददाश्त 30% तक बेहतर हो सकती है और यह अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी बीमारियों से बचाव में मदद कर सकता है। ओम और कंपन की शक्ति। कंपन वाइब्रेशन का विज्ञान और ओम की ध्वनि। हर वस्तु, चाहे वह ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, एक विशेष आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पर कंपन करती है। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि ब्रह्मांड की हर चीज ऊर्जा से बनी है और यह ऊर्जा
कंपन के रूप में कार्य करती है। जब कोई वस्तु एक विशिष्ट आवृत्ति पर कंपन करती है तो वह अपने आसपास की चीजों को भी प्रभावित करती है। जब हम ओम का जाप करते हैं तो यह एक विशिष्ट आवृत्ति 432 हर्ट्ज उत्पन्न करता है, जो हमारे शरीर और वातावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। इसका शोध प्रमाण सीमेटिक्स ध्वनि तरंगों का अध्ययन में पाया गया कि ओम का उच्चारण करने से जल, वायु और ठोस पदार्थों में एक विशेष पैटर्न उत्पन्न होता है, जो पवित्र ज्यामिति सैक्रेड ज्योमेट्री से मेल खाता है। जब रेत के कणों पर ओम ध्वनि चलाई गई तो वे श्रीयंत्र जैसी आकृति बनाने लगे। सीमेटिक्स प्रयोग और ओम ध्वनि का प्रभाव। सीमेटिक्स एक विज्ञान है जिसमें यह देखा जाता है कि ध्वनि कंपन ठोस, द्रव और गैस पर कैसा प्रभाव डालते हैं। सीमेटिक्स प्रयोग 1 में पानी पर ओम ध्वनि का प्रभाव। जापानी वैज्ञानिक डॉक्टर मसारू इमोटो ने पानी पर विभिन्न ध्वनियों का प्रभाव अध्ययन किया। जब उन्होंने ओम की ध्वनि को पानी पर प्रयोग किया तो पानी के अणु गोल्डन रेशियो के अनुरूप सुंदर आकृतियां बनाने लगे। जब नकारात्मक शब्द बोले गए तो पानी के अणु विकृत हो गए। इसका अर्थ हमारे शरीर का 70% भाग जल से बना है। यदि हम ओम का जाप करें तो यह हमारे शरीर के जल अणुओं को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। सीमेटिक्स प्रयोग 2, रेत पर ओम ध्वनि का प्रभाव। 1967 में डॉक्टर हंस जेनी ने एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने ध्वनि तरंगों को रेत पर फेंका। जब ओम का उच्चारण किया गया तो रेत श्री यंत्र जैसी आकृति में जम गई। इसका अर्थ है ओम की ध्वनि एक संगठित कंपन, ऑर्डर वाइब्रेशन उत्पन्न करती है, जिससे चीजें एक प्राकृतिक संरचना में व्यवस्थित हो जाती है। इसका मानव शरीर, मन और पर्यावरण पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ओम और शरीर के चक्र, एनर्जी सेंटर पर प्रभाव। योग और आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 7 चक्र है जो हमारे स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को नियंत्रित करते हैं। ओम के उच्चारण से ये चक्र संतुलित होते हैं। प्रत्येक चक्र की एक विशेष ध्वनि आवृत्ति होती है और ओम में उन सभी का संगम होता है। ओम और चक्रों का संबंध। मूलाधार रूट रीढ़ के निचले हिस्से में सुरक्षा और स्थिरता बढ़ाता है। स्वादिष्टान चक्र नाभि के नीचे रचनात्मकता और ऊर्जा बढ़ाता है। मणिपुर नाभि के पास आत्मविश्वास और शक्ति बढ़ाता है। अनाहत हृदय के पास प्रेम और शांति बढ़ाता है। विशुद्धि चक्र गले में संचार कौशल और सच्चाई में सुधार। आज्ञा चक्र, इसे थर्ड आई कहा जाता है, माथे के बीच में अंतर्ज्ञान और मानसिक स्पष्टता बढ़ाता है। सहस्रार चक्र सिर के शीर्ष पर आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ाता है। ओम और पृथ्वी का कंपन। पृथ्वी की अपनी एक प्राकृतिक आवृत्ति होती है जिसे शूमन रेजोनेंस कहते हैं। यह आवृत्ति 7.8383 हर्ट्ज है जो ओम के म ध्वनि के कंपन से मेल खाती है। जब हम ओम का जाप करते हैं तो हम पृथ्वी की ऊर्जा के साथ तालमेल बना लेते हैं। इसका शोध प्रमाण। नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों को 7.83 हर्ट्ज पर आधारित उपकरण दिए ताकि वे पृथ्वी के कंपन से कटकर बीमार न पड़े। जब कोई व्यक्ति ओम का जाप करता है तो वह प्राकृतिक ऊर्जा के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। ओम और हीलिंग। इसका चिकित्सा में उपयोग होता है। वैज्ञानिक अध्ययन में बताते हैं कि ओम का कंपन हमारे शरीर की हीलिंग पावर को बढ़ा सकता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने पाया कि ओम के उच्चारण से बीटा एंडोर्फिन का स्तर बढ़ता है जिससे दर्द कम होता है। ओम कंपन थेरेपी का उपयोग कैंसर, डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर
और मानसिक बीमारियों के इलाज में किया जा रहा है। 2015 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में हुए एक शोध में पाया गया कि ओम के नियमित उच्चारण से कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि धीमी हो सकती है। अब मैं आपको अंतरिक्ष यात्रियों का अनुभव बताऊंगा। अंतरिक्ष में ध्वनि संभव है या नहीं? भौतिकी के अनुसार ध्वनि तरंगे एक माध्यम में कंपन के रूप में यात्रा करती है, लेकिन अंतरिक्ष लगभग निर्वात वैक्यूम होता है, इसलिए वहां सामान्य रूप से ध्वनि नहीं सुनी जा सकती। फिर अंतरिक्ष यात्री ध्वनियां कैसे सुनते हैं? नासा और रूसी अंतरिक्ष एजेंसियों ने कई बार बताया है कि अंतरिक्ष यात्री अपने अंतरिक्ष यान के अंदर अजीबोगरीब कंपन या ध्वनियां सुनते हैं। वैज्ञानिक इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से जोड़ते हैं, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी में परिवर्तित होकर ध्वनि उत्पन्न कर सकती है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह ध्वनियां ब्रह्मांड की कंपनात्मक ऊर्जा से जुड़ी हो सकती है, जो ओम की ध्वनि से मेल खाती है। नासा के वायगर मिशन का रहस्य। नासा ने 1977 में वायगर 1 और 2 अंतरिक्ष यान भेजे, जिन्होंने हमारे सौर मंडल के बाहर से कुछ रहस्यमय ध्वनियां रिकॉर्ड की। इन ध्वनियों को जब विश्लेषण किया गया तो वैज्ञानिकों को एक गहरी कंपन वाली ध्वनि मिली, जो ओम के उच्चारण से काफी मेल खाती थी। इसे स्पेस रिजोनेंस कहा गया और वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि यह ध्वनि ब्रह्मांड की मूलभूत कंपनात्मक ऊर्जा हो सकती है। क्या यह ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है? हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति ओम से हुई है। नासा के डेटा से यह संकेत मिलता है कि ब्रह्मांड की कुछ ध्वनियां सच में ओम की ध्वनि के समान हो सकती है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रिसकॉस्मोस ने भी कई बार बताया कि कुछ अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष में एक कंपन या ध्वनि महसूस की, जो ध्यान या प्रार्थना के दौरान अनुभव की गई ध्वनि के समान थी। सोवियत मिशन 1980 में रिकॉर्ड हुई रहस्यमय ध्वनि। 1980 में एक रूसी स्पेस स्टेशन सैल्यूट 7 में मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों ने एक गहरी ध्वनि सुनी, जो हर कुछ मिनट में दोहराई जा रही थी। वैज्ञानिकों ने इसे कॉस्मिक वाइब्रेशन का नाम दिया। कुछ अंतरिक्ष यात्रियों ने इस ध्वनि को शांति और ध्यान के अनुभव से जोड़ा। मिर स्पेस स्टेशन का अनुभव। रूसी वैज्ञानिकों ने 1991 में मिर स्पेस स्टेशन से भी इसी तरह की कंपन ध्वनियां रिकॉर्ड की। उन्होंने यह पाया कि जब कोई अंतरिक्ष यात्री ध्यान या गहरी एकाग्रता की अवस्था में जाता था, तो यह ध्वनि ज्यादा स्पष्ट होती थी। यह ध्वनि 7.83 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर रिकॉर्ड की गई, जो शूमन रेजोनेंस पृथ्वी की प्राकृतिक आवृत्ति से मेल खाती है। पृथ्वी की शूमन रेजोनेंस और ओम ध्वनि का क्या संबंध है? वह शूमन रेजोनेंस वो प्राकृतिक कंपन या फ्रीक्वेंसी है जो पृथ्वी के आयन मंडल और सतह के बीच बनती है। इसकी औसत आवृत्ति 7.83 हर्ट्ज है, जो ध्यान और ओम की ध्वनि की कंपन में मेल खाती है। शूमन रेजोनेंस और अंतरिक्ष यात्री जब पृथ्वी से दूर जाते हैं, तो वे शूमन रेजोनेंस के प्रभाव से बाहर हो जाते हैं। यह देखा गया है कि जब अंतरिक्ष यात्री लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहते हैं, तो उनके शरीर में तनाव, बेचैनी और नींद की समस्या होने लगती है। इसलिए नासा ने अपने अंतरिक्ष यानों में 7.83 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट करने वाले डिवाइसेस लगाए, ताकि अंतरिक्ष यात्री स्वस्थ रह सके। क्या यह ओम की ध्वनि से जुड़ा हुआ हो सकता है? यह एक बड़ा सवाल है जिस पर अभी और शोध किए जा रहे हैं। अंतरिक्ष यात्री ध्यान और ओम का अभ्यास क्यों करते हैं? कई अंतरिक्ष यात्रियों ने बताया कि ओम का उच्चारण या ध्यान करने से उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नासा के अंतरिक्ष यात्री स्कॉट केली का अनुभव।
2015 में स्कॉट केली ने अंतरिक्ष में 340 दिन बिताए और वह ध्यान और श्वास तकनीकों का अभ्यास किया। उन्होंने बताया कि जब वे ओम जैसी ध्वनियों का जाप करते थे तो उन्हें अधिक मानसिक शांति और ऊर्जा महसूस होती थी। भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का अनुभव। राकेश शर्मा, जो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे, ने बताया कि जब वे अंतरिक्ष में थे तो उन्होंने योग और ध्यान का अभ्यास किया, जिसमें उन्हें मानसिक स्थिरता और ऊर्जा मिली। उन्होंने ये भी कहा कि ध्यान और ब्रह्मांडीय कंपन के बीच एक गहरा संबंध हो सकता है। भविष्य में ओम की ध्वनि का अंतरिक्ष में उपयोग। क्या ओम की ध्वनि का भविष्य में अंतरिक्ष मिशनों में इस्तेमाल किया जाएगा? वैज्ञानिक अब इस बात पर शोध कर रहे हैं कि क्या ओम जैसी ध्वनियां अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद कर सकती है। नासा, रोस्कोसमोस और इसरो के कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ध्यान और ओम के कंपन को मानसिक शांति और शरीर की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। 2023 में MIT और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने भी यह पाया कि ओम जैसी गहरी ध्वनियां मानव मस्तिष्क को स्थिर कर सकती है और इसे अंतरिक्ष यात्राओं में उपयोग किया जा सकता है। आधुनिक चिकित्सा में ओम का उपयोग। ओम का उच्चारण और मस्तिष्क पर प्रभाव। आधुनिक न्यूरोसाइंस बताता है कि जब हम ओम का जाप करते हैं तो यह मस्तिष्क की तरंगों को संतुलित करता है। कैसे? हमारा मस्तिष्क अलग अलग प्रकार की तरंगों में कार्य करता है। बीटा वेव्स जब हम सतर्क और जागरूक होते हैं, अल्फा वेव्स जब हम शांत और रिलैक्स होते हैं, थीटा वेव्स हम ध्यान मेडिटेशन में होते हैं, डेल्टा वेव्स जब हम गहरी नींद में होते हैं। ओम के उच्चारण से बीटा वेव्स घटती है और अल्फा थीटा वेव्स बढ़ती है, जिससे तनाव और चिंता कम होती है। वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि ओम का जाप करने से मस्तिष्क के एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस पर प्रभाव पड़ता है, जो भावनाओं और याददाश्त को नियंत्रित करते हैं। इसका शोध प्रमाण 2011 में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में शोधकर्ताओं ने पाया कि ओम का उच्चारण करने से मस्तिष्क में सेरोटोनिन और डोपामाइन हार्मोन का स्तर बढ़ता है, जिससे खुशी और मानसिक स्थिरता मिलती है। AIMS दिल्ली में 2018 में हुई एक रिसर्च में पाया गया कि जो लोग नियमित रूप से ओम का जाप करते हैं, उनकी मस्तिष्क तरंगे ध्यान की अवस्था में आ जाती है, जिससे तनाव और अवसाद कम हो जाता है। ओम और तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम पर प्रभाव। हमारे शरीर में स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है जो दो भागों में बटा है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तनाव और फाइट और फ्लाइट मोड को नियंत्रित करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम शांति और विश्राम को बढ़ावा देता है। ओम के उच्चारण से पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम सक्रिय हो जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है, हृदय गति हार्ट रेट सामान्य होती है, तनाव हार्मोन कोर्टिसोल का स्तर घटता है। इसका शोध प्रमाण 2016 में जर्नल ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार ओम का जाप करने से ANS का संतुलन सुधरता है, जिससे अनिद्रा और हृदय रोगों का खतरा कम होता है। योगा इंस्टीट्यूट मुंबई की एक रिसर्च बताती है कि जो लोग नियमित रूप से ओम का जाप करते हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी अधिक होती है। ओम और DNA पर प्रभाव। क्या ओम का कंपन हमारे DNA पर भी असर डाल सकता है? वैज्ञानिकों के अनुसार ध्वनि तरंगे DNA के संरचनात्मक पैटर्न को बदल सकती है। कैसे? रूसी वैज्ञानिक डॉक्टर पीटर गार्जेव ने पाया कि कुछ ध्वनि तरंगे DNA को रिप्रोग्राम कर सकती है। जब ओम की ध्वनि को कोशिकाओं पर फोकस किया गया तो यह पाया गया कि कोशिकाएं अधिक ऊर्जावान और स्वस्थ हो गई।
बायोरेजोनेंस थेरेपी में ओम जैसी ध्वनियों का उपयोग कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए किया जा रहा है। 2009 में जर्नल ऑफ अल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन में प्रकाशित एक स्टडी में पाया गया कि ओम के कंपन से शरीर में हीलिंग प्रोटीन का उत्पादन बढ़ता है, जिससे बीमारियां ठीक होने लगती है। 2021 में MIT के वैज्ञानिकों ने भी यह सिद्ध किया कि ध्वनि तरंगों से कोशिकाओं की मरम्मत की जा सकती है। ओम और कैंसर उपचार। आधुनिक चिकित्सा में ध्वनि चिकित्सा का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जा रहा है। ओम कैसे मदद करता है? कैंसर कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ती है, लेकिन जब इन्हें एक विशिष्ट कंपन पर एक्सपोज किया जाता है तो वे नष्ट हो सकती हैं। ओम के उच्चारण से शरीर की कोशिकाओं में प्राकृतिक संतुलन आता है, जिससे प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है, यानी ह्यूमन सिस्टम। बाइनोरस बीट्स थेरेपी में ओम जैसी ध्वनियों का उपयोग कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। 2016 में यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों ने पाया कि ध्वनि तरंगे कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को धीमा कर सकती है। AIMS दिल्ली में 2020 में हुई एक रिसर्च में यह सिद्ध हुआ कि ओम का जाप करने वाले कैंसर रोगियों में अधिक सकारात्मक बदलाव देखे गए। क्या ओम की ध्वनि का प्रयोग भविष्य में मेडिकल ट्रीटमेंट के रूप में किया जा सकता है? अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट में ओम लिखें, इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।